जंगकुक जिमिन को खुद से दूर होता नहीं देख सकता था, इसलिए जंगकुक जिमिन को कंसोल करने के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करता है। बट जिमिन अभी भी शांत नहीं होता। तभी जंगकुक जिमिन को हक करके होता है, जिमिना मुझे पता है तुम अपने यूनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट बेबी तुम अगर ऐसे रहोगे तो मेरा और हयम का क्या होगा? प्लीज़ बेबी शांत हो जाओ ना तुम। अच्छा ऐसा करो, तुम अभी सो जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, प्लीज़ जिमिना। जंगकुक को ऐसे करके बहुत ज़्यादा बोलता है। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि जिमिन तो ऑलरेडी सो चुका है उसके जंगकुक के शोल्डर पर, क्योंकि जिमिन को अब आदत हो गई थी जंगकुक या फिर जेके दोनों में से किसी को भी हक करके सोने की। तो जब भी जंगकुक को जिमिन को हक करके शांत करने की कोशिश करता है, तभी जिमिन धीरे धीरे करके सोने लगता है। जंगकुक जब देखता है कि जिमिन सो गया है, तो जंगकुक जिमिन को ले कैरी करके बेड पे सुलाकर रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो रूम से बाहर आता है, तो वो देखता है कि रूम के बाहर सिर्फ जेके खड़ा है और सभी गेस्ट जा चुके हैं, क्योंकि अभी मिडनाइट का टाइम हो चुका था और पार्टी भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी थी, तो सब लोग चले गए थे। जंगकुक जेके से पूछता है कि पार्टी में क्या हुआ था, तो जेके सब कुछ एक्सप्लेन करता है। बट जेके को खुद नहीं पता था कि जिमिन क्यों क्राई कर रहा था और ऐसे पार्टी से क्यों चला गया था। तब वो जंगकुक जेके को जिमिन की तरफ की सारी बातें बताता है। तभी जेके बोलता है, क्या कहा? वो मिन मिनशुगा मिनयुंगी, वही वही जिमिन का बॉयफ्रेंड था, मीन सुमी का डैड, बायोलॉजिकल डैड। तुमने सही सुना ना जेके? वो कैसे हो सकता है? मैं जिमिन को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जिमिन को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं वैसे अपने मॉम डैड को खो चुका हूँ, मैं और किसी को खोना नहीं चाहता। जेके ये सब बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था, मीन्स एक सांस में बोल जाता है। तभी जेके जेके को इतना पैनिक करते थे, जंको बोलता है, शांत हो जाओ, हम जिमिन कहीं नहीं जाएगा, जिमिन हमारे पास ही रहेगा, हमारे साथ रहेगा, और अगर उसको कोई हमसे दूर लेकर जाएगा तो आप जानते हो मैं इसके साथ क्या करूँगा। जंको का जवाब सुन के जेके थोड़ी देर तक तो जंको को देखता है, फिर जंको को बोलता है, देखो जंको, तुम्हें जो भी करना है तुम करना, बट ये कुछ भी जिमिन तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? वो जिमिन जब उसको अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मीन्स वो सिर्फ जिमिन का बॉयफ्रेंड ही नहीं, सुमी का डैड, बायोलॉजिकल डैड भी है। तो प्लीज़ जो भी करना ध्यान से करना, और जिमिन तक कुछ भी नहीं पहुंचना चाहिए। जंको को जेके जंको को ऐसे समझाता है। तभी जंको कहता है, डोंट वरी, हम जिमिन तक आज तक ना कोई बात पहुंची है ना कभी पहुंचेगी, और रही ये इस युंगी की इन बात, तो उसको मैं खुद से हैंडल करूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने की? इसने पहले तो जिमिन की लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय कर दी और अब वापस आ गया, और पार्टी में आने के बाद ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो जिमिन को जानता ही नहीं है। उसको तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा, हम आप चिंता मत करो। जंको को जेके को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाते थे कि वो क्या करनी चाहे। तभी जेके बोलता है, क्या हम जिमिन को युंगी से दूर रख के सही कर रहे हैं? वैसे युंगी का भी ये जानने का हक है कि जिमिन के पास उसका बेबी है। तभी जंकुक गुस्से में बोलता है, हाँ वो युंगी का बेबी नहीं है, वो हमारी बेबी है, सुमी हमारी बच्ची है। और किसी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जॉन जंकुक की बेबी को उससे दूर कर सके। और अगर जिमिन ने ऐसा कुछ सोचा तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं ना तो जिमिन को अपने लाइफ से दूर जाने दूंगा, ना ही सुमी को। अब मेरी पूरी लाइफ आप और जिमिन और सुमी ही है, तो मैं आप तीनों में से किसी को भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जंकुक का इतना सारा गुस्सा देख के जेके तो एक पल को डर ही जाता है। तभी जेके बोलते हैं, अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है, चल के सोते हैं। अगर जमीन जग गया तो फिर वो हम दोनों को ढूंढेगा, और अगर हम दोनों नहीं मिले तो फिर वो परेशान हो जाएगा। ऐसे करके जेके जंकुक को बोलता है। तभी जंकुक बोलता है, नहीं हाँ आज मैं जिमिन के साथ नहीं, आज मैं सुमी के साथ रहूंगा, आप जिमिन के साथ जाके सो जाइए। ऐसे करके जंकुक को सुमी के रूम में चला जाता है और जेके जिमिन के पास चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जिमिन आराम से सो रहा होता है। तभी उसको अपने पास से कोई भी फील नहीं होता। लाइक जब भी वो उठता था तो उसको जेके और जंकुक अपने आसपास से सोते हुए मिलते थे, बट इस बार तो नहीं जेके नहीं जंकुक दोनों में से कोई भी नहीं था। तभी जिमिन एकदम से उठता है और देखता है तो जंकुक और जेके दोनों में से कोई भी नहीं है। तभी वो वरीड होकर बोलता है, ये दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? जंकुक को तो पता है वो मॉर्निंग में अपनी जिम जाता है, बट जेके वो कहाँ चले गए? वो तो रहते ना मेरे पास। ऐसे करके जिमिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और पूरे रूम में देखने लगता है, तब भी उसको कोई नहीं दिखता है। तो जिमिन सीधा वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में भी देखता है कि वॉशरूम में भी कोई नहीं है, तो वो सीधा नीचे आ जाता है। अभी फिलहाल जिमिन बहुत ज़्यादा वरीड था और जंकुक और जेके दोनों में से किसी को भी अपने आंखों के सामने देखना चाह रहा था। जिमिन जब नीचे लिविंग हॉल में आता है तो वो देखता है कि लिविंग हॉल में सिर्फ और सिर्फ जंकुक है, वो भी सुमी के साथ जो कि खेल रहा है, पर जेके तो दिख ही नहीं रहा। तभी जिमिन वरीड होकर जल्दी से आता है और जंकुक को हक करके बोलता है, जंकुक तुम यहाँ हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं थे? मैंने तुम्हें पता है ना, मैं तुम लोग में से किसी को भी देखता नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते हो? ऐसे करके जिमिन जंकुक को हक में ही हल्का बहुत हल्के से पंच करने लगता है। तभी जंकुक जिमिन को हक पैक करके बोलता है, ओहो मैं बेबी, तुम इतना डर क्यों रहे? तुम्हें पता है ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास हूँ, तो तुम इतना परेशान मत हो। तभी जिमिन हक भी करता है और जंकुक की तरफ देख के बोलते हैं,
वो जंकुक जेके कहाँ है, वो कहाँ है, मुझे वो नहीं दिखे रूम में। तुम मुझे पता है तुम मॉर्निंग में अपनी जिम के लिए चले जाते हो, बट जेके तो रहते ना मेरे पास, मेरे को आज वो भी नहीं दिखे, वो कहाँ है। तभी जिमी को पीछे से वॉइस आती है, बेबी तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। जिमिन जब देखता है तो जंक जेके एप्रन पहन के और एक हाथ में फ्राई पैन और एक हाथ में बड़ा सा स्पून लेके खड़ा हुआ था। तभी जिमिन एक पल के लिए जंक जेके को देखता है ऊपर से नीचे तक। तभी जिमिन हंसते बोलता है और जेके ये आपने क्या पहन रखा है, और आपसे किसने कहा कुकिंग करने के लिए देखो आपने तो अपने फेस पर भी सामान लगा लिया। इतना बोल के जिमिन जेके के पास जाता है और उसके फेस को वाइप करते हुए बोलता है। तभी जेके जिमिन को अच्छे से देखता है, बोलता है ये तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया, मुझे आज लगा कि आज तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कल सारा पार्टी का काम तुमने अलग अकेले करा था। तो आज मैं और जंकुक दोनों ही तुम्हारे पास हैं और आज का सारा काम हम दोनों ही करेंगे। इतना बोल के जी के जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक शॉकली जी को देख के बोलता है कि क्या है मैं और घर का काम मैं कैसे करूँगा, आप और बाकी सर्वेंट्स मिलकर कर लेना, मैं अपनी इस प्यारी सी प्रिंसेस के साथ खेलूंगा, है ना प्रिंसेस। इतना बोल के जंकुक प्रिंसेस अपनी प्रिंसेस मतलब सुमी को देखता है और उसकी चीक्स को फिर से पिंच करने लगता है। तभी जिमिन गुस्से में जंकुक को देखता है और बोलता है हे यू जॉन जंकुक, अगर तुमने दोबारा सुमी के चीक्स को पिंच करा ना तो फिर मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा, समझे तुम। तभी जंकुक डरते हुए अपने हैंड्स को पीछे लेता है और बोलता है कि क्या मैंने पिंच नहीं करा बेबी, मैं तो बस चिक्स को टच कर रहा था। जंकुक को ऐसे डरता देख जिमिन और जेके दोनों ही एकदम से हंसने लगते हैं। तभी जंकुक दोनों जिमिन और जेके की तरफ देख के एकदम से गुस्से और शॉक के एक्सप्रेशन के साथ बोलता है एक सेकेंड, क्या आप दोनों का ये प्लान था मुझे ऐसे डराने का। देखो अगर ऐसी बात है तो मैं किसी से नहीं डरता, समझे आप दोनों। मैं घर का काम नहीं करूंगा, समझे। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ अपने मिशन के लिए। ऐसे करके जंको बहुत ड्रामे करने लगता है। तभी जिमिन हंसते बोल रहे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जंको, मैंने वैसे भी आप दोनों में से किसी से नहीं कहा काम करने के लिए, मैं और बाकी सर्वेंट्स मिलकर कर लेंगे। और वैसे भी आप दोनों अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि सुमी को टाइम ही नहीं दे पाते हो, तो आज का पूरा दिन आप दोनों का सुमी के साथ ही रहेगा। और खबरदार अगर किसी ने भी अपने वर्क की सोची भी तो मैंने अगर सुन लिया ना किसी सर्वेंट से कि आप दोनों घर में रहकर भी अपना वर्क कर रहे हो, जैसे आप अपना ऑफिस वर्क और जो आप अपना माफिया वर्क, मैंने अगर सुन लिया ना तो फिर मुझसे पर सच में कोई नहीं होगा, मैं फिर आप दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। तभी जंकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन को उसकी कमर से पकड़ के खींचता है और जिमिन को देख के बोलता है ओ बेबी तुम पनिशमेंट दोगे, बट मुझे लगा पनिशमेंट देने का रूल सिर्फ हमें है, मुझे और हायों को। जिमिन जिनको की बात समझ जाता है और एकदम से ब्लश करके बोलता है क्या कर रहे हो जिनको, यहाँ पे सभी सर्वेंट्स हैं और सुमी भी ही हैं। तभी पीछे से जेके भी जिमिन को हक करता है और बोलता है तो क्या होगा बेबी, सर्वेंट्स ही तो हैं और यहाँ पे सब जानते हैं कि तुम हमारे हस्बैंड हो, और इतना तो प्यार करना बनता ही है अपनी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ पर। तभी जंकुक भी जिमिन के चिक्स पे किस करता है, बोलता है एग्जैक्टली है उन्हें सही कहा, और हमारा प्यार तो तुम्हें पता ही है ना कितना अच्छा होता है। और वैसे भी अगर हम इतना प्यार करेंगे तो सुमी को हो सकता है एक छोटा भाई या छोटी बहन मिल जाए। तभी जिमिन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसकी ईयर्स उसकी नोज उसकी चिक्स सब ब्लश के मारे रेड करने लगते हैं। और जिमिन ब्लश करते बोलते हैं कि क्या है आप दोनों मुझे ऐसे क्यों क्यों ऐसे करते हो, हटो मुझे मुझसे दूर हटो दोनों। इतना बोल के जिमिन जंको और जेके को अपना से दूर करता है और सीधा सुमी के पास चला जाता है। और सुमी के पास जाके बोलता है खबरदार आप दोनों में से कोई भी मेरे करीब आया तो मैं जिमिन ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा क्रैक करने लगता है। तभी जंको बोलता है मैं क्या बेबी, तुम क्या हमें पनिशमेंट देने की सोचो, वेल कैसी पनिशमेंट दोगे। इतना बोल के जंको जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जिमिन सोफे के पीछे जाकर जहाँ पे अभी सुमी थी उसके और पीछे जाके जिमिन कहता है क्या वहीं रुक जाओ जंको, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वार्न कर लो, मैं तुम वहीं रुक जाओ। तभी जंकुक एक स्माइल करता है और जिमी की तरफ बढ़ते बोलते क्यों बेबी, हम लोग की मैरिज को तो वैसे भी पूरा 1 ईयर होने ही वाला है, और तुम्हें तो पता ही है हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जिमिन अभी भी पीछे होता जा रहा था और जंकुक जिमिन के करीब जाता जा रहा था। तभी जिमिन जेके की तरफ देखे बोलता जेके आप वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, जंकुक को रोको ना, आपको पता है ना मुझे अभी ये सब मैं ऐसे करके जिमिन और भी ज़्यादा क्रैक करने लगता। तभी जंकुक जिमिन को और ज़्यादा टीज करते हुए था एक सेकेंड, अभी तुम कह रहे थे कि मैं करीब ना हूँ और अब तुम जेके हयूँ को भी बुला रहे हो, मेरा नोटी बेबी, तुम्हें दोनों हयूँ को तुम्हें हम दोनों एक साथ चाहिए क्या। जिमिन जंकुक की बात सुन के और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और एकदम से गुस्से में बोलता है यू जंको तुम चुप चुप हो जाओ, मैंने कहा ना मुझे अभी कुछ नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से। इन्हें बोल के जिमिन सीधे अपने रूम में भाग जाता है और जंको और जेके एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगता है। तभी जेके बोलता है तुम भी ना जिमिन को इस तरह से टीज मत करा करो, समझो तुम, अगर किसी दिन उसने तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया ना तुम्हारी इस टीजिंग एक्शन को देख के तो फिर तुम ही रोते रहोगे।
जेके का जवाब सुन के जंगकोक बेबी वॉइस में बोलता है, हाँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं सच में जिमिन को टीज नहीं करना चाह रहा था, और वो मुझे दूर क्यों करेगा, मैं तो उसका हस्बैंड हूँ ना। तभी जंगकोक की बात सुन के जेके एकदम से हंसने लगता है और हंसते बोलता है, अच्छा तुम उसको टीज नहीं कर रहे थे, पर तुम्हारा एक्शन देख के कुछ और ही लग रहा था। मुझे इन सब में मत घसीटो और तुम जाके अपने बेबी को मनाओ और मुझे बना दो मेरा ब्रेकफास्ट। इतना बोल के जेके अपना किचन में चला जाता है और जंगकोक जिमिन को मनाने के लिए उसके रूम में जाना लगता है। हम देखते हैं जिमिन के साइड का सीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसकी ब्रीथिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, क्योंकि अभी वो बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड के साथ अपने रूम में आया था और अपने आप को लॉक कर लिया था। जिमिन अपने माइंड में बोलता है, हो गॉड आज जंगकोक जी कि तुम को क्या हो गया, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था और ये तो रहा था मुझे, हाय मेरा देव ये इतनी तेज क्यों बीट कर रहा है। हाँ ऐसे करके जिमिन बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। तभी उसको डोर पे एक नॉक सुनाई देती है और नॉक के साथ उसको एक वॉइस भी सुनाई देती है। वो वॉइस और किसी की नहीं, हमारे जंगकोक की थी, जो कि जंगकोक मनाने आया था। जंगकोक बोलता है, बेबी प्लीज ओपन द डोर ना, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो तुमको सच में टीज नहीं कर रहा था, प्लीज डोर खोलो ना, मुझसे नाराज मत हो। जेके जंगकोक जिमिन से बहुत ही ज्यादा बेबी वॉइस में बोल रहा था, क्योंकि जंगकोक को पता था जिमिन के सामने अगर बेबी वॉइस में बोलेंगे तो जिमिन जरूर मान जाएगा। बट इस बार जो ऐसा कुछ चांस नहीं था, क्योंकि जंगकोक ने जो कहा था जिमिन को पहले अच्छा लगा था, बट जैसे जंगकोक ने मजाक और टीजिंग की बात करी जिमिन को गुस्सा आने लगा और जिमिन गुस्से में बोला, क्यों जंगकोक क्या तुम ये सब मुझे टीज करने के लिए कर रहे थे। जिमिन इतना बोल के अपना रूम का डोर ओपन करता है और जंगकोक को गुस्से में देखता है। जैसे जंगकोक को फील होता है कि जिमिन गुस्से में है, तभी जंगकोक को माफी मांगते बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं सच में ऐसे नहीं चाह रहा था, मैं तो बस ऐसे तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ऐसे टीज करने की कोशिश कर रहा था, प्लीज गुस्सा मत होना मेरे से, प्लीज बेबी। जंगकोक की ये सारी हरकतें जिमिन को अच्छी तरह थी, बट जिमिन को भी उसको गुस्सा दिखाना था, इसलिए जिमिन बोलता मुझसे दूर हो तुम, मेरे को लगा तुम लोग मुझको सच में ऐसे कर रहे हो, बट तुम मुझे टीज करने के लिए कर रहे थे, जाओ मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहना तुम, समझे। इतना बोल के जिमिन जंगकोक को थोड़ा सा पुश करता है और फिर से डोर को लॉक कर लेता है। जंगकोक अभी भी डोर पे खड़ा था, तभी जिमिन अंदर से बोलता है, अगर तुम अभी 5 मिनट में यहाँ से गई नहीं ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा। जंगकोक बोलता है, बेबी तुम्हें जो करना तुम वो कर लो, प्लीज मेरे से बात करो, पर मेरे को ना ऐसे मत दूर करो, मैं आपको तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार, मैं तो तुमको इतना टीज कर ही सकता हूँ। यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चली रही थी और दूसरी साइड कोई था जिसको रात की बातें याद कर करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये और कोई नहीं, हमारा यंगी था और मिन मेंशन में बैठा हुआ था, मतलब जो उसका कोरिया में उसने मिन मेंशन बनवाया है वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसको रात की बातें, मतलब जॉन्स की फैमिली, जिमिन का बेबी, जिमिन की मैरिज सब कुछ याद आ रहा था। तभी युंगी अपने हाथ में जो उसने वाइन का ग्लास पकड़ा था वो गुस्से में फ्लोर पे मारता है और गुस्से में बोलता है, शो पार्क जिमिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे चीट करने की, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते, तुम किसी और से मैरिज कर भी नहीं सकते, तो आज तुम किसी और के हस्बैंड कैसे हो, कैसे तुमने किसी और से मैरिज कर ली, तुम एक नंबर के झूठे हो, झूठी, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूँगा। ऐसे करके युंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है और जैसे ही वो कांच की टूटने की वॉइस आती है, हमारा तयंग तुरंत ही भागकर आता है और देखता है कि युंगी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। तभी तयंग बोलता है, हाँ बस कीजिए, आप कल रात से कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहे हो और अभी भी कर रहे हो, प्लीज़ अब तो छोड़ दो, आपको पता है ना हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, हाँ मुझे के लिए भी आए थे हम लोग, पर अब हमको हमारे बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आप क्यों ऐसे अपनी सारी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। तभी युंगी तयंग को गुस्से में देखते और बोलते हैं, क्या तुम जिमिन को ऐसे जाने दोगे, तुम मुझे कैसे जानते होगे, तुम जान दोगे पर मैं नहीं जान लूंगा, मैं उससे बदला लेके रहूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। वो कॉलेज टाइम पे क्या कहता था कि यूनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अब देखो वो किसी और का हस्बैंड बन के बैठा है, और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं उसका तो बेबी भी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही था, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये सब कुछ एक ही सांस में बोल देता है और तेंग को भी बहुत ज़्यादा अपने भाई के लिए बुरा भी लग रहा था और जिमिन के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि जिमिन तेंग ने कभी सोचा नहीं था कि जिमिन ऐसा कुछ भी करेगा। तभी तेंग बोलता है, अच्छा हाँ आप ड्रिंक करना बंद करिए, मैं देखता हूँ कि मैं कैसे जिमिन को मिलने के लिए बुला सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिमिन ने ये सब कुछ जानबूझ के करा होगा, कुछ तो हुआ होगा इसकी वजह से जिमिन ने किसी और से मैरिज करी। तभी यूंगी बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे मेरे मोची से बात करनी है, मैं ऐसे अपने मोची को किसी और के साथ नहीं देख सकता, प्लीज़ तेंग कुछ करो, मुझे उससे मिलने जाना है। ऐसे ही यूंगी और तेंग अपनी बात करते हैं और